नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपना प्यारा सा पर्सन बैंक अब आ चुका है और पिछले 2 महीने की मेहनत अब एक 240 के पेज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। लगभग बहुत सारी किताबों का सहारा लिया है। ओल्ड और न्यू प्रश्नों का एक बेहद शानदार संग्रह है। आपने सैंपल पेज तो वैसे देख भी लिए होंगे और आपने हर बुक पे इतना विश्वास जताया है। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि जितनी भी बुक आई है उन सब में सर्वश्रेष्ठ मेहनत मैंने इस किताब में की है। बहुत सारी चीजें आपको नई जानकारी मिलने वाली है। स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर के लिए जो इतिहास का पोर्शन होता है, इतिहास और कला संस्कृति, इसके लिए वस्तुनिष्ठ पर्सन बैंक है। इतिहास भारत के टॉपिक के पूरे हैं, इतिहास राजस्थान के पूरे हैं और कला संस्कृति, तो कुल मिला के एक पूरा कंप्लीट पर्सन बैंक है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। कुल 30%, सॉरी, एग्जाम में आते हैं 15% और अंक हैं हमारे 30। और मुझे लगता है कि हम 13% हम इस पर्सन बैंक से कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने इतना शानदार तरीके से इसको किया है। तबीयत अभी भी ठीक हुई नहीं है ना। मैंने तो काम किया ही किया है, साथ में देवीलाल मीणा, ये उदयपुर का एक साथी है और बेहद टैलेंटेड विद्यार्थी भी रहा है। और मुझे लगता है कि इसने प्रूफ रीडिंग में भी बहुत शानदार कार्य किया और व्याख्याओं में भी मेरी बहुत अच्छी मदद की है। तो निश्चित रूप से इसका भी बहुत बहुत आभार है। ये बुक 150 रुपये की रखी है क्योंकि 240 पेज की हुई है। भाई 240 पेज की हुई है तो मैंने इसका मूल्य 150 रखा है। और ऑनलाइन ऑर्डर हमने अभी शुरू कर दी है, तो बहुत शानदार रिस्पॉन्स रहा है। थोड़ी सी लेट भी हो गई, परंतु हमने धीरे धीरे बुक को बेचना शुरू कर दिया है ना। देखना इस बुक में क्या है। आपको एक नाम, नया नाम दिख रहा होगा, है ना, कि प्रकाशन, ये सर प्रकाशन तो राजस्थान में कभी हमने सुना ही नहीं था। तो ये एक स्पेशल एडिशन है मेरे दादाजी की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए, उनकी यादों के रूप में कह सकते हैं कि ये पुस्तक उन्हें समर्पित है। तो उनके नाम से मैंने प्रताप पब्लिकेशन के नाम से ये बुक प्रकाशित की और ये बुक आप इस नंबर पे ऑर्डर करके ले सकते। ये केवल और केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध, ये ऑनलाइन ही उपलब्ध रहेगी, ऑफलाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सीमित रूप में मैंने इसको निकाला है। और मैंने कहा है कि जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ प्रत्यक्ष रूप से 2-3 हजार जितने भी विद्यार्थी लेंगे, उसको मैं अपनी ओर से ऑनलाइन के रूप में ही प्रोवाइड कराऊंगा। ऑफलाइन ये बुक कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको सारी डिटेल हमारी टीम आपको भेज देगी। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण है इसका इंडेक्स। समझना पूरे इंडेक्स को, ठीक है ना। मैंने सिलेबस को बहुत बारीकी से समझा है और समझने के बाद पूरे सिलेबस को मुझे लगा कि किस किस खंड को किस प्रकार बांट के हमें इसका संग्रह करना है। पहला गुप्त काल है। गुप्त काल की कला, स्थापत्य और साहित्य के मैंने लगभग शानदार प्रश्न बनाए हैं। फिर मुगल काल है, फिर क्रांति का है। अब जो ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे ना, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे ना, इनका मैंने अलग अलग से बनाया है। जैसे वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये दोनों का थोड़ा सा कार्य और कालक्रम मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इसको एक टॉपिक में डाल दिया। फिर लाल बाल पाल का मैंने अलग टॉपिक बनवाया है। फिर 3 चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुखदेव का मैंने अलग से बनाया है। फिर सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी का अलग से बनवाया, अलग से इनका बनवाया, क्योंकि रास बिहारी बोस का संबंध लगभग रहा है तो वो सुभाष चंद्र बोस से ही रहा है ना। भाई रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की
कमान किसको सौंपी थी, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक दोनों का मिला जुला टॉपिक है, तो मैंने इन दोनों को अलग से डाला है। फिर ये 3 पुनर्जागरण के लोग, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय, इनका मैंने अलग डाला है। फिर सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू का अलग डाला है। फिर भीमराव और मौलाना आजाद का अलग डाला है। फिर महात्मा गांधी का। इस प्रकार आपके पूरे भारतीय इतिहास को बेहद शानदार तरीके से मैंने बांट के निकाला है। और देखो ये लगभग आपका ये हो जाएगा 82 पेज में ये पूरा हो जाएगा। और मैंने कहा ना कि ये स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम पेपर की मैंने जो क्लासें लगाई थे ना यूट्यूब पे, पूरी क्लास से इनके सार के रूप में ही है, याद रखना। लगभग प्रश्न आपको वो टेस्ट सीरीज वाले, लगभग प्रश्न आपको उस जो क्लास थी ऑनलाइन यूट्यूब पे न्यूज़ वाली उसमें से भी रहेंगे, और बहुत सारे उसमें से नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री मैंने बाद में यहाँ ऐड, ठीक है ना। एक तो भारतीय इतिहास का ये हो गया। फिर राजस्थान इतिहास को देखो मैंने बेहद शानदार तरीके से बांटा है। कालीबंगा, आहड़, गणेशर का अलग टॉपिक है। गुजर प्रत्यारों का अलग करवाया है मैंने। आप जब पढ़ोगे ना, गुजर प्रत्यार है, चाहे अजमेर के चौहान है, बहुत शानदार तरीके से, इतनी डिटेल आपको शायद मुझे लगता है कि 8-10 किताब पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगी। ये राजस्थान इतिहास के जो प्रश्न है ना, लगभग 20-25 किताबों के एक सार के रूप में, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका अच्छा उपयोग करो। अजमेर के चौहान मैंने शानदार पढ़ाए हैं। दिल्ली सल्तनत के साम मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के इन शासकों का दिल्ली सल्तनत से क्या संबंध रहा है। मेवाड़ के स्पेशली जेतर सिंह का हम पढ़ते हैं, रणथंबोर का हम अमीर का पढ़ते हैं, जालोर का हम कानड़ देव का पढ़ते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत के संबंध रहे, ये अच्छा प्रश्न है। फिर मैंने राणा सांगा, प्रताप और रावचंद्र सेन, ये मुगलों का प्रतिरोध करने वालों का मैंने अलग से डाला है, क्योंकि मुगलों का प्रतिरोध करने वाला सांगा, प्रताप और रावचंद्र सेन तीनों सेम कालखंड के हैं ना। फिर मान सिंह, राज सिंह और राय सिंह का मैंने अलग डाला है, ये मुगलों के सहयोगी के रूप, ये मुगलों के प्रतिरोध के रूप में, ये मुगलों के सहयोगी के रूप, है ना। फिर हमारे क्रांति राजस्थान की आ जाएगी, राजस्थान की किसान जनजाति आ जाएगी, राजस्थान में राजनीतिक जागृति आ जाएगी, प्रजामंडल आंदोलन के लगभग 160% डाले हैं विद्या। पूरा प्रजामंडल जो मैंने राजस्थान इतिहास वाली निःशुल्क क्लास से पढ़ाई है ना, उसका एक सार रूप में वाक्यात्मक रूप से विद्यार्थियों बेहद शानदार करवाए, ठीक है ना। फिर कुछ बिंदु और बचते हैं, जैसे एकीकरण का है, राजस्थान के संत, लोक देवता, लोक देवियों का है, स्थापत्य कला है, यो मिंदर वो महल वाला वगैरह है। इसमें राजस्थान में लोक मनोरंजन में वो है मेले तैयार, वो है आभूषण वगैरह, जितने भी वो छोटे मोटे टॉपिक सब में लगते थे। और अंतिम टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। इस प्रकार विद्यार्थियों कुल 234 पेज तो हमारे इसके सामग्री के हो जाएंगे, और 2-4 इनर अलग पेज हैं वो इसमें हम शामिल कर देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारी बुक तैयार हुई है। तो आप सिलेबस का विभाजन देख के ही अंदाज लगा सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत की। प्रत्येक प्रश्न विद्यार्थियों मैंने बड़ी सोच समझ के बनाया है, और वर्तमान पैटर्न के आधार पर बनाया, ठीक है ना। अब पूरा टॉपिक मैं किस प्रकार बनाया वो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे दादाजी हैं, हमारे आदर्श रहे हैं, और इनका ही आशीर्वाद है कि हम आज इस मुकाम पे हैं। और इनका आदर्श जीवन, इनका बड़ा सरल स्वभाव हमें हमेशा याद रहेगा विद्यार्थी। और हर पोते के लिए उनके दादाजी हमेशा ही एक बड़ा सहारा रहते हैं विद्यार्थी। और अब नहीं है वो भी दुख है, परंतु उनकी स्मृति में ये किताब मैंने निकाली है, ये खुशी की बात है। इतना तो मुझे इनके लिए मेरा प्रयास बनता ही विद्यार्थी, है ना, तो उनके लिए एक प्रयास ही। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है गुप्त काल से। समझना इसको कि गुप्त काल से मैंने टॉपिक शुरू किया है, और गुप्त काल को बिल्कुल बेसिक से याद रखना विद्यार्थियों। गुप्त काल को, हर टॉपिक, गुप्त काल नहीं है, मैंने हर टॉपिक को बेसिक से कठिन लेके गया हूं। पहले प्रारंभ में धीरे धीरे प्रश्नों का बेसिक डाला था, फिर धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ाया, कठिन डाला है, बीच में कुछ ओल्ड प्रश्न भी डाले हैं, लास्ट में वापस मैंने कुछ नवीन प्रश्न डाले हैं। इस प्रकार पूरे सिलेबस को घुमाया गया। एक टॉपिक मैंने इस आधार पे नहीं तैयार किया है कि सिर्फ पुराने प्रश्न आ जाए,
पूरा टॉपिक इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, चाहे वो गुप्तकालीन कला हो, गुप्तकालीन स्थापत्य हो, गुप्तकालीन साहित्य हो, गुप्तकालीन स्थापत्य कला में भी मंदिरों की विशेषताएं हो, तो एक पूरा एक कंप्लीट आपका डोज रहेगा, है ना। अब जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा कि सर गजब मेहनत की। वैसे ही मुगल काल को तैयार किया है, 1857 की क्रांति वाला देखो, ये वीडी सावरकर का बहुत शानदार वाक्य डाली देखो, इनके पहला प्रश्न इनके जन्म के बारे में बनाया है ना। तो इनकी बाल गंगाधर तिलक को अपना राजगुरु गुरु मानते थे, पहला व्यक्ति जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, है ना। तो इस प्रकार एक बेसिक से रूप से जैसे वीडी सावरकर का जन्म से प्रारंभ लेके इनके साहित्य के योगदान, इनकी संस्थाओं का योगदान, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों से। जैसे ये देखो, विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक कब लिखी। अब इनको हम परंपरागत रूप से पढ़ते आ रहे थे कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी, वीडी सावरकर ने लिखी। ये थोड़ा प्रश्न पुराना हो गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने एडवांस किया कि किस वर्ष लिखी गई। इस प्रश्न को मैंने ये प्रश्न नया प्रश्न बनाया मैंने 1908 में मराठी भाषा में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस रचना, अंग्रेजी में इस ग्रंथ का प्रकाशन रोक दिया था। यह ग्रंथ 1909 में हॉलैंड से प्रकाशित हुआ था। भारत में पीक वीक पेपर्स और स्कॉट पेपर के नाम से पहुंचा था। तो इतनी डिटेल देख लो एक प्रश्न की, आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी एक किताब में इतनी डिटेल आपको नहीं मिलेगी। तो ये मेरा प्रयास है कि जैसे इस एक तो एक प्रश्न है, ऐसे बहुत से प्रश्न नए प्रश्न है। थोड़ा मैं आपको वो डिटेल बता देता हूं। लाला लाजपत राय के बारे में देखो, जैसे ये देखो कि किस अंग्रेजी भाषण में मैजिनी का जिक्र मिलता था जिसका लाला लाजपत राय पर प्रभाव पड़ा है। मतलब किस व्यक्ति के भाषण से लाला लाजपत राय ने मैजिनी से प्रभावित हुए थे, तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विद्या। इस प्रकार कुछ नवीन प्रश्नों का इसके अंदर संग्रह है, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो, आपको वैसे पेज वैसे ही देख लिया आपने, भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लिया, कालीबंगा के बारे में देख लिया, गुर्जर प्रतिहारों का तो मैंने बहुत शानदार करवाया है। वैसे सब लगभग कोई कमी मैंने वैसे रखी नहीं है ना। ये देखते हो, ये देखो जैसे कि हमीर देव विजय अभियान लौटने के बाद कोटिजन्य आयोग का आयोजन किया था, इसका पुरोहित कौन था, विश्वरूप इसका पुरोहित था विद्यार्थी, है ना। तो एक समग्र रूप से ये प्रश्न बैंक रहेगा, पूरी हर प्रश्न की लगभग प्रश्नों की डिटेल व्याख्या डाली हुई है, और जहां डिटेल व्याख्या नहीं है तो वहां तो फिर क्या डाले विद्यार्थी, क्योंकि मैंने इतने प्रश्न बना दिए हैं कि व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। भाई वाक्य डाले कि हर वाक्य के तो प्रश्न वैसे ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी मैंने प्रयास किया कि बहुत अच्छा एक संग्रह आपके सामने मिले, ठीक है ना। तो ये है विद्यार्थियों प्रश्न बैंक। बाकी पूरी डिटेल तो आप बुक आने के बाद आप खुद पढ़ोगे, और आज बुक हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है। वैसे दो दिन हो गए, हमने भेजना भी शुरू कर दिया है। ये बुक प्राप्त आप सिर्फ इसी नंबर पे कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना, ये बाजार में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और वैसे भी लगभग 700-800 तो ऑर्डर आ ही चुके। 1100 की मैंने बुक पेंट करवाई थी, उसमें से प्री बुकिंग में भी 500-600 ऑर्डर हो गए थे। आज वापस मैंने ऑर्डर शुरू किए तो आज लगभग 200 ऑर्डर आज हो गए हैं। तो टीम प्रयास करे कि जितना जल्दी हो सके हम भेजेंगे, है ना। अब इस पर्सन बैंक का उपयोग विद्यार्थियों ये है, क्योंकि लगभग आपने तो पढ़ ही लिया है भाई, सिलेबस आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रॉपर वैसे सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ी है, और आपका सिलेबस वैसे हो गया होगा। अब आप रिवीजन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि रिवीजन के लिए मुझे क्या चुनना है, तो ये किताब आप ले सकते हो विद्यार्थी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई कमी रखी है। हाँ, कोई भाषा की त्रुटि हो सकती है, और हो सकता है कि मेरी ओर से कोई उत्तर गलत भी कोई लग गया होगा, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। और टेलीग्राम पे हम समय समय पे इसका कोई समाधान करते रहेंगे। अभी तक मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई हमने गलती रखी है, फिर भी मानवीय भूल हो जाती है, कई बार वो चीज दिखती नहीं है, चाहे कितना ही प्रयास कर ले, है ना। फिर भी हम आप सबका साथ है तो निश्चित रूप से हम बेस्ट करेंगे। और ये किताब जैसे पहले किताबें चल रही है, इतना सारा आपका प्यार है, किसी भी किताब को आप इतना ही प्यार स्नेह देना। उम्मीद है कि मुझे 30 अंकों में से 25 से 26 अंक ये किताब लेके जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ नाम है, परंतु मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो आप आराम से पढ़ना विद्यार्थियों,
और 2-4 दिन में बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आप इस पे ऑर्डर करोगे तो 5 से 6 दिन में बुक आराम से आपके घर पहुंच जाती है ना। तो फिलहाल तो यह आपके लिए ऑनलाइन ही रहेगी, ऑफलाइन का मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि बहुत सीमित रूप से एडिशन मैंने इसके निकाले। ठीक है ना। धन्यवाद विद्यार्थियों, आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ओपन सेशन में यूट्यूब पे कल करूंगा। धन्यवाद।